Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का लेकर आए। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, नीचे इंटीजर्स दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स हैं बच्चों इसमें। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 12, 15 एंड 21। तो हमने यहाँ पे 12, 15 और 21 इनके हम क्या करेंगे बच्चों, पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इनको हमने इधर लिख रखा है। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम यहाँ पर इनको लिखेंगे। तो 12, 15, 21। ठीक है बच्चों, इनके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो पहले 12 के करेंगे, तो 2 6 या 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3। अब आ जाओ बच्चों 15 के लिए, तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। अब हम बच्चों करेंगे इसके फैक्टर, तो 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। तो इस तरीके से बच्चों प्राइम फैक्टर्स के आगे 12 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आगे इसके फैक्टर। और बच्चों 15 के फैक्टर्स कितने आए स्टूडेंट्स, 3 एंड 5 ओनली। तो यहाँ पर हम 3 के नीचे बच्चों 3 लिखेंगे और 5 कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसको अलग रख देंगे। उसके बाद अब 21 के फैक्टर आए 3 इंटू 7, तो 3 के नीचे बच्चों 3 लिखेंगे और 7 को हम बिल्कुल अलग रख देंगे। 7 कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसको भी अलग रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने इनके फैक्टर्स को रखा। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ बच्चों क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो मैच करता है सभी में। तो 3 यहाँ पर सभी में मैच कर रहा है, तो इसलिए 1 टाइम इसको हम अटेम्प्ट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा 3। तो यही बच्चों हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो हम 1 टाइम लेंगे बच्चों। उसके बाद जितने भी अनकॉमन फैक्टर हैं जो किसी से एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम सबको नोट डाउन कर लेंगे। तो देखो बच्चों, पहले तो बिना मैचिंग वाला एक 2 फैक्टर है मेरे पास। इसके बाद फिर मेरे पास एक और 2 फैक्टर है। इसके बाद 3 मेरा कैसा फैक्टर है, जो तीनों में मैप कर रहा है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे 3। और उसके बाद फिर मेरे पास बच्चों 5 है, 5 लिख लेंगे। अब मेरे पास 7 बचा, 7 लिख लेंगे। अब इनका सबका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 420। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों एचसीएफ मेरा कितना निकला 3 और एलसीएम कितना निकला 420। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट मेरा क्या है, 17, 23 एंड 29। तो 17 बच्चों किससे डिवाइड होगा, केवल और केवल 17 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 1 टाइम। ठीक है, ऐसे 23 भी बच्चों प्राइम नंबर है, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ऐसे ये 29 से ही डिवाइड होगा, ये भी प्राइम नंबर है 1 टाइम। तो मेरे पास बच्चों फैक्टर क्या आ गए, तो मेरे पास फैक्टर आ गए बच्चों, 1 को हम और साथ में शामिल करेंगे, या 1 से डिवाइड कर दो 1, वो तो हमेशा 1 ही आएगा बच्चों। तो 17 के फैक्टर आ गए हमारे पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 23 के फैक्टर आ गए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 29 के फैक्टर आ गए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये आ गए मेरे सब बच्चों फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए देखिए बच्चों, ये तीनों में 1 1 1 मैप कर रहा है, तो ये 1 तो हमारा हो गया एचसीएफ और ये हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद एलसीएम की बारी आई बच्चों, तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 हम लिख लेंगे एक बार। उसके बाद 17 अलग है, कॉमन नहीं है, इसको लिखेंगे। फिर 23 भी कॉमन नहीं है, इसको लिखेंगे। फिर 29 भी कॉमन नहीं है, इसको लिखेंगे। अब इन सबका बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब इन सबका बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास,
11339। तो यही रहा बच्चों मेरा आंसर। तो एचसीएफ कितना निकला बच्चों 1 और एलसीएम कितना निकला 11,339। तो ये दोनों आपके आगे आंसर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है 8, 9, 25। तो इनके हम पहले फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर करेंगे बच्चों 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 के करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अब हम बच्चों यहाँ पे सारे फैक्टर्स को नोट डाउन करेंगे। तो 8 के फैक्टर क्या आ गए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों। 9 के फैक्टर कितने आ गए 1 इंटू 3 इंटू अलग रखेंगे मैच नहीं कर रहे हैं बच्चों 3। 25 के फैक्टर क्या आ गए मेरे पास 5 इंटू 5। तो 1 इंटू 5 इंटू 5 ये भी मैप नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो इनको हमने अलग में लिख लिया सबको। ठीक है। तो यहाँ पर 1 एक फैक्टर है आप यहाँ नहीं शो करते तो अभी शो करना पड़ेगा क्योंकि एचसीएफ पूछा गया है बच्चों इसलिए शो कर दिया आपके लिए। तो देखो 1 सभी का फैक्टर होता है बच्चों। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया 1 और तो कोई मैच नहीं कर रहे हैं तो ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब एलसीएम और हम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे सारे फैक्टर्स को लेंगे। तो कॉमन फैक्टर 1 है इसको ले लिया हमने एक बार। उसके बाद 2 2 3 टाइम्स है बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद 3 भी मैप नहीं कर रहे हैं तो दोनों 3 फैक्टर हमारे आ जाएंगे। इसी प्रकार 5 आ जाएंगे बच्चों 5 इंटू 5। अब इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 में 5 5 जा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये सब टोटल मिला करके मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मैंने दोनों फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं इनका मल्टीप्लाई करिएगा। तो यही मेरा क्या आ गया आंसर। तो बच्चों यहाँ पर एचसीएफ कितना निकला 1 एलसीएम कितना निकला 1800। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।